अलहाजरी, तुम अपने हरकतों से बाज आ जाओ। टोली मस्जिद के औरतों को छेड़ेंगे, अच्छी बात नहीं है। तुम्हारे खानदान में बिकते होंगे 500,000 में बिकने वाले, हमारे हद तक नहीं आना, अच्छी बात नहीं होंगी। हम शरीफ लोग हैं, इज्जत के वास्ते आए। तुम बार बार भीख मांगने आते ना यहाँ पे मस्जिद में। अब आओ तुम टोली मस्जिद में, तुम्हारा बताते। आप कंप्लेंट करें हम। अच्छा नहीं करते कंप्लेन, फिर कितने बार देते जाना पैसे, कितने बार उनको मुंह बंद करते जाना। मजदूरों को मारते, उनके कारोबार क्या है देखो। पहले आई की टोली मस्जिद में एक बंडी गाड़ी आते, एक बंडी में रेती आती, घर को निकल के आ जाते, टोली मस्जिद मेरी है बोल के। कौन दिए 500 रुपये साबित करते हो? उनके पास होंगे, बिकने वाले बिकते होंगे। हम ईमान बेचने वाले नहीं है 500 रुपये में। आप कब से टेनेंट है यहाँ के वक्फ बोर्ड के? कितने साल से यहाँ पे किराया चल रहा है? 22 साल से है यहाँ पे किराया बन रहा है वक्फ बोर्ड। तो आपके घर पे आके उनको, मेरे भाई के घर पे आके हमला करा। उन्हें टोली मस्जिद के औरतों को पछाने नहीं होंगे। हम यहाँ पे बहुत बुरा असर करने वाले हैं, दोबारा आएंगे तो। उन्होंने प्रॉपर्टी बेच दी बोले। आप लोग क्या ताल्लुक है? बस्ती के तो सब झूठे बातें हैं उनके। कोई बात उन्हें जो बोल रहे हैं सच नहीं है, वो नहीं है उनकी। ये बस्ती में आते कहीं कौन हो, उनका घर भी नहीं है, इशू होना लाइफ आने के वास्ते सिर्फ उन्होंने अपने आप को, यहाँ पे उनका अमल है ना, दखल है। कई के वास्ते आते उन्होंने यहाँ जो भी देखते हैं सदर साहब देखते हैं, हम उनको पहचानते भी नहीं। हमेशा औरतों को तकलीफ देते। कुछ रखायल मीडिया के सामने लाना चाहता हूँ। वक्फ प्रोटेक्शन सेल के सदर जनाब उस्मान अलहाजरी साहब, जो वक्फे से टोली मस्जिद का नाम लेकर एक सियासत कर रहे हैं। हाल ही में बाहर नौबत किराएनामे थे 2012 से, किराया पे कर लेते हुए आ रहे गरीब मुसलमान 6 टेनेंट वक्फ बोर्ड के 3 ब्लू शीट के ज़रिए हसारबंदी करते हैं और ये आकर उसके फ़ोटोज़ लेकर कौम व मिल्लत को गुमराह कर रहे हैं कि ये लाखों रुपए में फ़रोख्त हो गए। अंदर एक रूम था, उनके साहिबजादे आते हैं और लात मार के तोड़ कर भाग जाते हैं, गरीबों का नुकसान करते हैं। जब उनका मुफाद पूरा नहीं होता तब वो लोग, वो जो जिसका रूम टूटा, वो जाके जब इन पुलिस स्टेशन से रुजू हो के वो मोहतरमा इनके ऊपर FIR करती है, तो ये कौम को, मिल्लत को ये कहते हैं कि मुझे झूठे मुकदमात में मुलविस कर रहे हैं। लिहाजा टोली मस्जिद के सदर दस्तगीर पाशा, लिहाजा इनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए। वक्फे से वक्फ बोर्ड जाते हैं और धरना मुकर करते हैं, धरने देते हैं, जुलूसा निकालते हैं, जबकि अवाम में इनका कुछ भी नहीं है। अब इनकी उल्टी गिनती चालू हो चुकी और ये टोली मस्जिद की अवाम का नाम लेकर सियासत में भी एक न्यूज़ आ गई आज के मुकामी अफराद कोई नहीं थे। जब धरना दिया गया कोई मुकामी अफराद नहीं है और मुकामी अफराद के ऊपर कोई जुल्म सितम नहीं हो रहा। उनके लिए तो दारुसलाम है, ऑफिस है, यहाँ पर मुसलमान, हर मुसलमान महफूज है। अगर कोई मुसलमान अगर सदर बनकर उनको तकलीफ़ देता है तो दारुसलाम जाते हैं हर कोई। दारुसलाम हेडक्वार्टर है। और उस्मान अलहाजरी से मैं कहूँगा कि अल्लाह का नाम लेकर, मस्जिद का नाम लेकर झूठ से बाज आ जाओ, झूठ की दुकान बंद करो। वक्फे से जो झूठ लाखों रुपए बोलकर जो अवाम और मिल्लत को जो गुमराह कर रहे हैं, अपनी गुमराही से बाज आ जाओ, वरना वो अल्लाह का नाम लेने वाले वही अल्लाह के नाम की इज्जत लगेंगी आपको। और ये धरने दे के वक्फ बोर्ड के ऊपर जो प्रेशर डाला जा रहा है, किसी भी तरह दस्तगीर पाशा के ऊपर केस में मुलविस करो, जबकि आपके ऊपर FIR हो चुकी। वो FIR से बचने के लिए, कौम को गुमराह करने के लिए आप जो धरना मुकर्रर करे हुए हैं, ऑफिसरों को इंक्वायरी तक करने नहीं दे रहे, ऑफिसरों को सच्चाई मालूम करने नहीं दे रहे, ऑफिसरों के ऊपर एक प्रेशर डाल के उनसे कुछ लिखाना चाह रहे हैं, पुलिस स्टेशन को एक लेटर जारी कराना चाह रहे हैं, FIR करवाना चाह रहे हैं और कौम को, मिल्लत को यही कह रहे हैं कि मेरे ऊपर ये जुल्म हो रहा, हम सच बोलने वाले। और ये मेरे साथ ही है कमेटी के सेक्रेटरी अजमत अली। वक्फे से नाम लिया जा रहा है कि 2006 में गांजा डालकर हक की जब आवाज़ उठाने वालों को गांजे के अंदर मुलविस कर दिया गया, गांजा डाल के फंसा दिया जाता। ये निफाक डालने की कोशिश की जा रही है। कौन डाले इसकी अभी तक तस्दीक नहीं हुई। गांजे में किसके ऊपर वो है आपका शख्स। और वक्फे से हमारे नकीब मिल्लत, हबीब मिल्लत का नाम ले रहे हैं। अगर उनके चाहने वालों को अगर किसी भी दिन
समझे। अगर वो दिल में आ जाएगा ना, आपके घर पे खुद धरना देंगे। वक्फे से हमारे कायदीन का जो नाम ले रहे हैं, गैर ले हमारा नाम ले, हमारे को मुलविस करो, क्या क्या गिनते गिनो, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हमारे कायदीन के खिलाफ। अब तक खामोशी अख्तियार करी थी टोली मस्जिद की, जो भी अवाम टोली मस्जिद का नाम लेके सियासी दुकान अपनी बंद कीजिए। आप अगर ये जारी रहेगी दुकान तो हमको आता आपकी दुकान कैसा बंद करना है। अचानक हमारे जैसा किरायनामे शुरू करें, यहाँ पर किरायनामे गरीबों को बसाना शुरू करें, वो कुछ डिमांड था उनका, डिमांड था कुछ टेनेंट से कुछ लेना चाह रहे थे, मांगना चाह रहे थे मुकदमों के नाम पे। क्या बोलते, टोली मस्जिद की ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ बोले। उनका कुछ इरादा था, वो इरादे में नाकाम हुए। उन्होंने एमएलए साहब का आर्डर है और यहाँ वो जो टेनेंट को भी बोले 4 आने भी देने की ज़रूरत नहीं है, आपका हक़ है। प्लाट मांगे, हाँ मेन रोड के प्लाट, उनका मकसद था उनका कुछ प्लाट होना, कुछ प्लाट से लेना चाह रहे थे, वो प्लाट नहीं मिल सकते उनको बोल के मालूम हो गया उनको। तो एक मुहिम शुरू करे, उन्हें प्रूफ नहीं कर सकते। 80 लाख 40 लाख लाखों रुपए के मन गढ़ंत कहानी पेश कर रहे हो लोग, गैर ज़रूरी बोल रहे हैं, अवाम को गुमराह कर रहे हैं। मिल्लत होशियार होना चाहिए उनकी। कुलसुमपुर FIR हुआ और वो FIR जो लेडीज़ के इनके साहिबजादे आते हैं लाता मार के दीवार तोड़ देते हैं, वो नहीं बोल रहे मीडिया के सामने। बोलो ना, अगर सच बोलना है तो, जब सच नहीं बोल सकते तो झूठ क्यों बोल रहे हैं। उस्मान अलादरी के बेटे मोहम्मद हाजरी है, बेटे के ऊपर भी बुक हुआ। जब वो मोहतरमा जाती है पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर दी है तो ये कहते हैं कि 500-500 रुपये, औरत को बहन भी बोल रहे हैं, औरत की तौहीन भी कर रहे हैं। 500-500 रुपये लेके जाते हैं उन्हें। आपके साहिबजादे नहीं आए थे टोली मस्जिद में, नहीं आए आप सच क्यों छुपा रहे हैं। अल्लाह का नाम लेते, अल्लाह के रसूल का नाम जी। 500-500 रुपये ले लेके पुलिस स्टेशन को जाते, गए थे मेरे खिलाफ कंप्लेन दी है, वो गुमराह कुन कंप्लेन दी है, वो कंप्लेन बर्खास्त करो। और वक्फ बोर्ड पे धरना दे के वक्फ बोर्ड के एम्प्लॉय के ऊपर एक प्रेशर बनाना चाह रहे ताकि जल्द अज जल्द बगैर इंक्वायरी के कोई लेटर जारी हो जाए, ताकि वो लेटर लेके इन्हों तमाशेबाजी कर सके। किरायनामा है, रूमा बनाए नहीं, बोसीदा हो गए थे। और 6 जो है वो 3 ब्लू शीट की हसारबंदी करे थे। वो लोग किराएदार जो थे हसारबंदी करे थे। एंडोमेंट वाले मंदिर की ज़मीन होने का दावा करे, जब हाई कोर्ट चले गए तो इन्होंने एंडोमेंट के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते जी। लाएंगे एक एक वक्फे से बाहर लाएंगे, इसलिए वो लोग बोगलाट के शिकार हैं, समझे। अपने आप को वो चैंपियन करार देते हैं वक्फ के। 2006 से कर रहे होंगे, क्या करे, किसी 100 गज के ऊपर किसी को आबाद करे आप, किसी को बसाए आप। बसाने की बात नहीं करते, मंशा वक्फ के मुताबिक खाली वो 25 लाख ले लिया, वो 100 लाख ले लिया, 80 लाख ले लिया, वो शादी खाने बन गए। 27 से करके मैं वो कर रहा हूँ, तहफ़्फ़ुज़ कर रहा हूँ। क्या तहफ़्फ़ुज़ करते आप तहफ़्फ़ुज़ात में रहते। नाजायज़ कब्जे जारी है, जहाँ नाजायज़ कब्जे जारी है वहाँ पर तो आप नहीं जाते। जहाँ लीगल तरीके से नाजायज़, दुर्वेश मोहद्दीन दरगाह के ऊपर नाजायज़ कब्जे हैं, 33 एकड़ ज़मीन है। टोली मस्जिद की 27 एकड़ 30 गुंठे ज़मीन है, वहाँ पर आप नहीं जाते। वहाँ पर क्यों नहीं जाते आप, यहाँ पर ही आना ज़रूरी है आपका। और ये वक्फ बोर्ड के टेनेंट है, ये इनको खरीदी फरोख्त का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। 80 लाख 40 लाख 20 लाख, ये क्या है, ये लाखों रुपए की वजह समझ में नहीं आ रही। क्यों कर रहे हैं, कौम को गुमराह क्यों कर रहे हैं। फिर नमाजें पढ़ते आप, 5 वक्त नमाज बड़े पाबंदी से पढ़ते। खौफ खुदा नहीं है आपके दिल में, जिसके ऊपर चाहे इल्ज़ाम तराशी करते, बहुतान तराशी करते। अरे बगैर दलील के किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, बगैर दलील के इल्ज़ाम लगाते। अब एक इंटरव्यू में कायदीन के ऊपर कंप्लेंट करें आप, कहाँ पर विसारबंदी हम करें। हाई कोर्ट के डॉक्यूमेंट है हमारे पास पूरे चीज़ें हैं, दलील के साथ है। उनके पास सिर्फ दुकान है, झूठ की दुकान है। और कुछ भी अगर करे, टोली मस्जिद का जो शुरुआत करे, जो किराया देने करने की, खुद MLA साहब हमारे मोइन भाई साहब को भी बोले नज़र रखो, गरीबों का हक दिलाएंगे अपन, बोले ज़रा इनसे भी बात करिए आप मोइन भाई से। डॉक्टर सैयद हेल्थ सेंटर। क्या आप किसी भी बीमारी से परेशान हैं तो अब फिक्र मत करिए, क्योंकि डॉक्टर सैयद जो बेहतरीन एलोपैथी प्रैक्टिस और ख़ानदानी हर्बल ट्रीटमेंट से तमाम अमराज जैसे शुगर, पाइल्स यानी बवासीर, आर्थराइटिस यानी जोड़ों का दर्द, सेक्स प्रॉब्लम्स, लिकोरिया, लिवर डिसऑर्डर्स, जॉन्डिस, किडनी स्टोन, किडनी फेल, हेयर फॉल या कोई भी जनरल अमराज का कंप्लीट क्योर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो फौरी डॉक्टर सैयद से रब्त पैदा करें और कम से कम अखराजात में इलाज का फ़ायदा उठाएं। अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉन्टैक्ट करें डॉक्टर सैयद क्लिनिक, सलूस डायग्नोस्टिक सेंटर, बिसेट्स डी मार्ट, हैदरगुड़ा, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट
7989376363. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।